आज हम एक ऐसी कार की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कार नहीं है। ये भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर का एक कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा की। एक गाड़ी जो शायद पूरे देश का ईवीज को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो चलिए जरा इसे करीब से समझते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। मारुति के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च। सोचिए, एक अकेली कार का लॉन्च और उससे कंपनी के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा लॉन्च कहा जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक और नया मॉडल नहीं है। ये मारुति के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बहुत बड़ा दांव है। और बस यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्या सच में ये एक कार, बस एक कार, भारत के मास मार्केट यानी आम लोगों के लिए ईवी का दरवाजा खोल सकती है? हम एक एक करके सारे सबूतों को टटोलेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। देखते हैं मारुति का यह दांव काम करेगा या नहीं। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा बदलाव क्या है, फिर इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, इसके बाद बात करेंगे कि क्या ये एक नई मारुति है, फिर जमीनी हकीकत पर नजर डालेंगे और आखिर में हमारा अंतिम फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। मारुति आखिर उतर कहाँ रही है? ये वो मैदान है जिसे भारत का सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्पिटिटिव सेगमेंट माना जाता है, मिड साइज एसयूवी का मैदान। यहां पहले से ही बड़े बड़े धुरंधर मौजूद हैं, तो समझ लीजिए मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। देखिए, मारुति की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। वो सिर्फ एक कार लॉन्च नहीं कर रहे, नहीं, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। उनका टारगेट साफ है, क्रेटा किलर बनना। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनके 4000 से ज्यादा सर्विस टच पॉइंट्स। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि भारतीय परिवार के मन से रेंज की चिंता को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये एक लंबी बाजी है। और अब आता है उनका मास्टर स्ट्रोक, या कह सकते हैं सबसे बड़ा दांव, कीमत। ई विटारा की जो अनुमानित कीमत है वो इसे सीधे सीधे हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के सामने खड़ा कर देती है, बल्कि उसे अंडरकट करने के लिए रखी गई है। मतलब ये एक प्रीमियम ईवी होने का वादा तो कर रही है, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जो बाजार में हलचल मचा सकती है। तो एक बात तो साफ है, मंच तैयार हो चुका है एक जबरदस्त लड़ाई के लिए। अब ये कहानी और इंडस्ट्री को हिला देने वाली ऐसी ही दूसरी स्टोरीज आगे कैसे बढ़ती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर इन सब पर नजर बनाए रखनी है तो एक पल लेकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे विश्लेषण मिलते रहें। चलिए अब जरा इस गाड़ी के दिल की बात करते हैं, यानी इसकी टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी अपनी जगह है, लेकिन आखिर में तो गाड़ी की परफॉर्मेंस और इंजीनियरिंग ही सब कुछ तय करती है। यहां पर मारुति ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है। उन्होंने दो तरह के लोगों के लिए दो अलग अलग वेरिएंट्स बनाए हैं। पहला है द सिटी कम्यूटर, मतलब जो लोग रोजाना शहर में ही गाड़ी चलाते हैं, और दूसरा है द हाईवे हॉलर, उनके लिए जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। अब जरा देखते हैं कि इनके आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ, तो ये आंकड़े देखिए, एकदम साफ है। जो सिटी वेरिएंट है वो करीब 49 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, और इसकी रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 340 से 360 किलोमीटर होगी। शहर के लिए परफेक्ट है। वहीं जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है उसमें 61 किलोवाट की बड़ी बैटरी है, और इसकी रियल वर्ल्ड रेंज आराम से 420-450 किलोमीटर तक जाएगी। मतलब हाईवे पर कोई टेंशन नहीं। और पिकअप भी देखिए, 0 से 100 9 सेकंड के अंदर, जो कि काफी अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। पहली बात, ये टोयोटा के मजबूत 40PL आर्किटेक्चर पर बनी है, मतलब भरोसा। दूसरी बात, ऐप के जरिए 2000 से ज्यादा चार्जर से कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा, विजन देखिए, 2030 तक 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य। यह बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद मारुति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, अपनी पुरानी छवि को तोड़ना। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर जो बातें होती रही हैं, क्या ई विटारा उन सब पर फुल स्टॉप लगा पाएगी? बस ये 1 नंबर 5 स्टार भारत एनसीकैप सेफ्टी रेटिंग में ये 1 नंबर ही मारुति के सारे इरादे साफ कर देता है। ये उन सारी आलोचनाओं का सीधा सीधा और मजबूत जवाब है। सेफ्टी को यहां सबसे ऊपर रखा गया है। और केबिन के अंदर तो ये किसी भी एंगल से पुरानी मारुति नहीं लगती। सोचिए, 10.25 इंच की स्क्रीन, स्टैंडर्ड 7 एयरबैग्स, लेवल 2 एडैश जो खास भारतीय ट्रैफिक के लिए बनाया गया है, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीटें, और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो एकदम प्रीमियम है। ये एक पूरी तरह से नया एक्सपीरियंस है।
ठीक है, तो कागज पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर जमीनी हकीकत क्या है? जो शुरुआती रिव्यूज आ रहे हैं वो क्या कहते हैं? चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। क्या अच्छा है और कहाँ कमियां हो सकती हैं? तो पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो सबको इम्प्रेस कर रही हैं। इसका वाव फैक्टर क्या है? 3 बातें हैं जो बार बार सामने आ रही हैं। 1, इसकी पावर एकदम मक्खन जैसी स्मूथ है। शहर के ट्रैफिक में ये बहुत आरामदायक साबित होती है। 2, इसका सस्पेंशन। कहा जा रहा है कि ये भारतीय सड़कों के गड्ढों को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से झेलता है। और 3, मारुति का भरोसा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। रीसेल वैल्यू और मन की शांति। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो शायद कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर बन सकती हैं। हाँ, तो यहां भी 3 मुख्य बातें हैं। पीछे की सीट पर अगर कोई 6 फीट से ज्यादा लंबा है तो उसके लिए हेडरूम की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। बूट स्पेस इसके पेट्रोल वाले मॉडल से जरा सा कम है, और इसके जो वाई शेप वाले डीआरएल्स हैं वो डिजाइन थोड़ा कह सकते हैं कि पोलराइजिंग है। मतलब या तो बहुत पसंद आएगा या शायद बिल्कुल नहीं। तो फिर इन सब अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने अंतिम फैसले पर। क्या हम उस सवाल का जवाब दे सकते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी? अगर ई विटारा के असली मकसद को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ये एक भरोसेमंद साधन है। देखिए, ये कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, ना ही ये सबसे ज्यादा दिखावा करने वाली गाड़ी है। इसका मकसद सिर्फ एक है, एक कुशल, सुरक्षित और भरोसेमंद व्हीकल बनना जो एक आम भारतीय परिवार को इलेक्ट्रिक युग में लेकर जाए। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या ई विटारा वाकई वो भरोसेमंद साथी बनेगी जो आखिर में भारतीय परिवार को ईवी क्रांति की ड्राइवर सीट पर बिठाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।